केंद्र सरकार के साथ, ताकि किसानों को जो है वो राहत दी जा सके? देखिए, जब से ये बेमौसमी बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई, आंधी आई, किसानों की फसल गिर गई, खराब हो गई, तब से हरियाणा सरकार प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है। चाहे उनकी गिरदावरी करने का मामला हो, चाहे उनके मुआवजा देने का मामला हो, चाहे उनकी मंडी में उनकी खरीद करने का मामला हो। और मैं खुद भी मंडियों में गया हूँ, मुख्यमंत्री जी खेत में गए हैं, और किसान की संकट की घड़ी में सरकार साथ है। हमारी सरकार किसानों की सरकार है, किसानों को तकलीफ नहीं होने देंगे। इससे पहले भी आप ध्यान करिए कि 2015 में ऐसी ही बारिश आई थी, और बेमौसमी बारिश से तब भी फसल खराब हुई थी। हमने रिकॉर्ड तोड़ 1500 करोड़ पे जो मुआवजा उस वक्त दिया था। उससे पहले के 10 साल में इतना मुआवजा कभी नहीं दिया गया था। 10 साल का टोटल मुआवजा एक तरफ, 1 साल का मुआवजा एक तरफ। इसी तरह से इस बार भी मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश हैं, किसी भी किसान की जो भी नुकसान है उसकी गिरदावरी करा करके उसकी भरपाई करना हमारा दायित्व है। किस तरीके से देखते हैं सर? 18% तक राहत जो है वो ज़रूर केंद्र सरकार द्वारा दी गई है, लेकिन इसके अंतर्गत जो है वो पैरामीटर्स तय किए गए हैं। यानी कि जिक्र करें 6% से लेकर 8% तक यदि फसल उसमें गेहूं के दाने के अंदर जो है वो किसी तरीके के खराबा होता है, तो उसको लेकर जो है ₹5.31 जो हैं वो उसके प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है वो उसमें काटे जाएंगे। तो वहीं अगर 18% तक होता है तो ₹31.87 जो हैं वो उसके काटे जाएंगे। किस तरीके से देखते हैं इस पैरामीटर को? इसके काटने की मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जब मंडियों में गया हूँ, मंडियों में मैंने गोहाना की मंडी में गया, मैं गरौंडा की मंडी में गया, साउथ की एक मंडी में गया। जितना ये हल्ला है कि इतना चमक खत्म होगी, इतना लस्टर लॉस नहीं है। और मैंने देखा है कि टूटा हुआ दाना भी नहीं है। मोटे तौर पर ऐसी काटने की समस्या नहीं आएगी। और ये छूट इसलिए दी गई है कि कहीं कोई ऐसा आगे का देरी आ भी जाती है किसी गरीब किसान की, तो उसको वापस ना ले जाना पड़े, उसका माल भी बिक जाए। लेकिन मोटे तौर पर जो मैंने देखा है कि सारी फसल जो है एफसीआई के पैरामीटर हैं उसको पूर्ण करती है। अगर हम विपक्ष की बात करें सर, तो विपक्ष लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि 1 अप्रैल से जब गेहूं की खरीद शुरू होनी थी, तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद जो है वो शुरू नहीं होती है। किसानों को जो है वो तकनीकी दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ता है। क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर किस तरीके से देखते हैं? पक्ष हमेशा जो बेवजह बयान देता है। सभी को पता है कि अप्रैल का पहला हफ्ता हर रोज़ बारिश आती थी, हर रोज़ ओलावृष्टि होती थी, फसल भीगी पड़ी है, किसान को खेत में जाने के रास्ते तक नहीं है, मंडी में कोई एक ट्रॉली आई नहीं है, फिर कहाँ से खरीद होगी? अब मौसम 2 दिन से खुला है, मंडियों में ढेर सारा लगना शुरू हो गया है, उठाव भी शुरू हो गया है, बारदाने का इंतजाम भी कर दिया है, खरीद भी शुरू हो गई है, और पेमेंट भी बेहतर घंटे में देंगे। ये मैं समझता हूँ कि पक्ष इसी इंतजार में रहता है कि किसान की फसल आए तो वो कुछ बयानबाजी करे, और मंडियों में जाकर बयानबाजी करते हैं। मैं तो एक चीज़ तो अच्छी मानता हूँ कि विपक्ष के नेता, बड़े बड़े नेता मंडियों में आते हैं, और उनको ये भी विचार करना चाहिए कि अगर वो जिस तरह की योजनाएं हम किसान के लिए लेके आए हैं, जिस तरह से हम खरीद कर रहे हैं, अगर वो इस तरह से के किसानों की सेवा करते तो उनकी आज वो गत नहीं बढ़ती। इसको जिस तरीके से यदि हम नोटिफिकेशन का जिक्र करें सर, केंद्र सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसको लेकर अब जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो कल जो है वो प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं जो पैरामीटर्स लगाए गए हैं, जो कंडीशंस लगाई गई हैं इसके अंतर्गत? मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हुड्डा साहब हों या और कांग्रेस के नेता हों, वो हमारी मंडियों में आए, व्यवस्थाओं को चेक करें, किस तरह से हम उठान करते हैं, किस तरह से परचेज करते हैं, किस तरह से ढुलाई करते हैं, कितनी जल्दी हम पेमेंट करते हैं, किस तरह से हमारे कैंटीन चल रहे हैं, और वो ये फिर विचार करें कि ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया था। अगर वो करते तो थोड़ा बहुत किसान उनके बारे में नरम होते। किसान समझदार है, किसान को बरगलाया नहीं जा सकता। किसान को पता है कि जितनी योजनाएं किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई है, बीज से लेकर बाजार तक उसके साथ खड़ी है, संकट की घड़ी में उसके साथ खड़ी है, पेमेंट उसको तुरंत दे रही है, बीमे का पैसा उसको तुरंत दे रही है, माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटी हम उसको दे रहे हैं, बिजली के बिल 7 साल से जो ट्यूबवेल के रेट है वो 6,720 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है, भाव जो है हर साल हम बढ़ाए जा रहे हैं, तो किसान खुश है। और इनको भी मैं समझना चाहिए विपक्ष के नेताओं को कि वो मंडी में जा करके किसानों से माफ़ी मांगे, एक्सप्रेस याचना करें कि भाई हम ये काम उस वक्त नहीं कर पाए, और जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उसको देखने के लिए हम आए हैं।
आपने सर जिक्र किया कि किसानों के खाते में जो है वो लगातार जो है वो राज्य सरकार द्वारा राहत देने की काम किया जा रहा है, उनके खातों में सीधे पैसे जो हैं वो डाले जा रहे हैं। गिरदावरी सर इसकी कहाँ तक पहुंची और कब तक जो है वो किसानों को मुआवजा जो है वो जो मौजूदा समय के अंदर जो बेमौसमी बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, कब तक उनके खातों में आएगा? कि हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के खेत में गए हैं, 7-8 जिलों में मैं खुद गया हूँ, अपनी आंखों से हमने देखा है। साफ आदेश है डिप्टी कमिश्नर को कि गिरदावरी होकर के अप्रैल में आ जाए, मई में किसान के खाते में पैसा देना है। उसके लिए माध्यम जो बनाना है बनाए, पटवारी से करवाए, नंबरदार से करवाए, वो खुद करें, सैटेलाइट से देखें, ड्रोन से करें, या मंडियों के अंदर आंकड़ा आएगा वो भी चेक हो जाएगा। तो हमारा लक्ष्य है कि मई के महीने में किसान के खाते में जो उसका नुकसान हुआ है उसका पैसा डाल दें। एक अंतिम सवाल सर, किसानों से क्या अपील करेंगे? नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है, किसान मंडियों में अपनी गेहूं लेकर आए, क्या कुछ रहेगा? मेरी तो किसान भाइयों से एक ही प्रार्थना है कि अपनी फसल को साफ सुथरा सुखा के लेके आए, ताकि उसकी फसल आते ही बिक जाए और बेहतर घंटे में उसके खाते में पैसे चला जाए। अगर गिल्ली आती है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो एक दिन मंडी में रुकना पड़ता है, किसान को भी दिक्कत है। तो ऐसी उस अवस्था से बचें और किसान के साथ सरकार खड़ी है, तुरंत उसकी पेमेंट करेंगे, किसान को जो उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि राज्य सरकार के प्रयत्नों द्वारा भी जो 6% से बढ़ाकर 18% जो है वो गेहूं की खरीद में जो है वो राहत दी गई है। साथ ही साथ जिस तरीके से यदि हम जिक्र करें, मुआवजे का जिक्र करें, तो अप्रैल के महीने में समूची गिरदावरी का कार्य जो है वो पूरा किया जाएगा और मई में जो है वो किसानों के खातों में मुआवजा राशि जो है वो डलना शुरू हो जाएगी।